Hello dear student, myself Ashik Iqbal studied MBBS from Kazan State Medical University, Russia and this is my YouTube channel. इस चैनल में मिलता है आप लोग को 100% ऑथेंटिक कंटेंट ताकि आप लोग का जो MBBS एडमिशन्स का जर्नी हो वो इजी रहे, आप लोग को मिले 100% ऑथेंटिक कंटेंट. सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वेस्ट बंगाल में स्टेट कोटा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर किसी को एडमिशन लेना है तो उनका कैटेगरी वाइज क्या रैंक या कट ऑफ हो सकता है. ये एक प्रिडिक्शन वीडियो है. हम लोग का लास्ट 5 इयर्स का जो डेटा, स्टूडेंट का जो डेटा है उनका रिसर्च करके हम लोग ये भी वीडियो बनाया है ताकि आप लोग का जो एडमिशन प्रोसेस हो या कट ऑफ हो उनको समझने में आसानी हो. सो अगर हम लोग नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स देखें इन वेस्ट बंगाल तो इस साल 1,06,675 यानी कि 1,06,675 स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम दिया था पर्टिकुलरली इन वेस्ट बंगाल में. ठीक है, उसमें से 59,018 स्टूडेंट्स अपीयर्ड किया है, यानी कि क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का जो नंबर्स है वो है आपका 59,018 स्टूडेंट्स. एंड ये रहा स्क्रीन पे आप लोग के लिए जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसका सीट मैट्रिक्स. इस साल में होपफुली 200 सीट इंक्रीज हो सकता है. दैट विल बी फाइनलाइज आफ्टर एनएमसी नोटिफिकेशन. सबसे इम्पोर्टेंट एक बात आप लोग को समझना जरूरी है कि ऑल इंडिया रैंक, अगर आपको स्टेट कोटा में एडमिशन चाहिए तो उसमें जैसे ऑल इंडिया रैंक एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है, उसी तरह स्टेट रैंक जो SR वो भी एक बहुत वाइटल, सबसे इम्पोर्टेंट. इवन मैं तो ये कहूँगा कि ऑल इंडिया रैंक से ज़्यादा इसमें स्टेट रैंक ही ज़्यादा रोल प्ले करता है. ठीक है, स्टेट रैंक जब आप लोग का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा तो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, सो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा. तो जो कैंडिडेट का फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होगा उसके बाद WBMC यानी कि वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल एक मेरिट लिस्ट पब्लिश करेगा. वो मेरिट लिस्ट पे ही आपका स्टेट रैंक मेंशन रहेगा. ये स्टेट रैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग का जो एडमिशन प्रोसेस है इसके लिए. यही आपका स्टेट रैंक का बेसिस पे ही आप लोग को स्टेट कोटा में एडमिशन होगा. तो मैं आपका स्टेट रैंक का बेसिस पे ही आप लोग को स्टेट कोटा में एडमिशन होगा. तो मैं तो ये कहूँगा कि स्टेट रैंक यानी कि SR दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर टेकिंग एडमिशंस इन स्टेट कोटा. सो डियर स्टूडेंट्स, एज पर आवर रिसर्च अगर जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट्स है उनका स्कोर 502 और ऑल इंडिया रैंक 50,000 का नीचे अगर किसी का रैंक होता है तो उनका बहुत हाई चांसेस रहता है कि उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट्स मिल जाए. एंड OBC A एंड OBC B ये दोनों कैटेगरी अभी इस टाइम पे गेस करना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज ये जो कैटेगरी है इस साल में काफ़ी चेंजेस हुआ है. जो OBC B वाला जो कैटेगरी है कुछ लाइक नापित जो श्रेणी है वो पहले OBC B में था, लेकिन इस साल वो OBC A में आ चुका है. तो OBC A एंड B का अभी गेस करना काफ़ी डिफिकल्ट है. बट अगर 65,000 का नीचे किसी का रैंक है तो उनका बहुत हाई चांसेस रहेगा कि उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाए. एंड EWS का 1.27 लाख का नीचे अगर किसी का स्कोर है तो उनका चांसेस रहेगा. एंड SC जो शेड्यूल कास्ट है 1.90 लाख का नीचे अगर किसी का स्कोर है तो उनका हाई चांसेस है कि उनको गवर्नमेंट में सीट मिल जाए. एंड शेड्यूल ट्राइब जो ST के कैटेगरी है उनका 6.5 लाख 6.5 लाख का नीचे अगर किसी का रैंक है तो उनका हाई चांसेस रहेगा कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाए. इस साल का काउंसलिंग प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस साल में स्टूडेंट्स काफ़ी कम, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे. एंड इस साल में क्वेश्चन भी बहुत टफ हुआ था. सो काउंसलिंग प्रोसेस में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए लास्ट राउंड तक. ठीक है, और एडमिशन्स के बारे में कोई भी इंक्वायरी हो तो नीचे नंबर पे संपर्क कीजिए. मैं और मेरा पूरा टीम कोशिश करेंगे कि आप लोग का पूरा डाउट्स क्लियर हो, आप लोग को एडमिशन्स मिलने में आसानी रहो. सो दैट्स ऑल फॉर
today's video. I hope you like the video. If you have any questions or doubt, feel free to comments below. I would love to hear and I would love to respond. Thank you so much.